नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। भूमाफियाओं का आतंक, शिकायत की सजा, ग्रामीणों के घर पर हमला, फायरिंग और तोड़फोड़ से दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध खनन के खिलाफ उठी आवाज, प्रशासन से 5 सूत्री मांग। कानपुर नगर के सचेंडी थाना क्षेत्र के अकबरपुरवा कैंधा गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां ग्राम समाज की भूमि पर कथित अवैध खनन का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। आरोप है कि भूमाफियाओं ने शिकायतकर्ता अतुल सिंह और उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर फायरिंग और जमकर तोड़फोड़ की। अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की ग्राम समाज की भूमि पर लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर अकबरपुरवा कैंधा निवासी अतुल सिंह और गांव के अन्य लोगों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण भी किया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद आरोपी ने खुलेआम धमकी भी दी कि विरोध करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि आरोपियों हृदयांश सिंह सेंगर, पवन सिंह राजावत, रोहित सिंह समेत अन्य लोगों ने असलाह के साथ अतुल सिंह के घर पर हमला बोल दिया। आरोपी के घर में घुसकर मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। हमले के दौरान परिवार के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद थाना सचेंडी में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन पहले की शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई करता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसी को लेकर समस्त ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगे: मुकदमे में नामजद 6 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, शिकायतकर्ता अतुल सिंह और ग्राम समाज की भूमि बचाने वालों को सुरक्षा, अवैध खनन करने वाले भूमाफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई, ग्राम समाज की भूमि का सीमांकन कर सार्वजनिक उपयोग में लाया जाए, अवैध खनन रोकने वाले कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर शिकायत करने वालों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या भूमाफियाओं के सामने प्रशासन बेबस है या फिर कार्रवाई में कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है? फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। श्री टीवी के लिए क्राइम ब्यूरो चीफ श्रवण कुमार की खास रिपोर्ट। और हमारे साथ ये समस्त ग्रामीण खनन माफियाओं के खिलाफ आए हुए हैं यहाँ पे डीएम के पास में, डीएम सर के पास में। और हम लोगों का हमने डीएम खनन जो हो रहा था हमारे यहाँ, अवैध खनन चल रहा था, उस अवैध खनन को देश की जमीन पे अवैध खनन चल रहा था, उस पर हम लोगों ने रोका जाके मना किया, कंप्लेन भी करी, लेखपाल साहब को भी कंप्लेन की गई, चौकी में भी बताया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना की गई शासन प्रशासन द्वारा, जिस कारण उनके हौसले बुलंद हो गए। और हौसले बुलंद होने के बाद हमारे घर में गोली चलाई गई, पूरे गांव में दो घरों में गोली चलाई गई, ताबड़तोड़ 200 राउंड फायर हुए, 4 गोलियां मेरे ऊपर फायर की गई हैं केवल से। और इसके बावजूद भी उन घर पे आने के बाद जब पहले बोला था तो उसका ऑडियो मैंने सोशल मीडिया में डाल रखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम धमकी दी थी हमको मारने की। इसके बाद में अब 7 दिन की धमकी दी गई है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम तुमको जान से मार देंगे। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? खनन माफिया सुनील सिंह चौहान और गुन्नू सिंह चौहान और पवन सिंह राजावत, हृदयान सिंह सेंगर। ये कहाँ के हैं? ये सर गुन्नू सिंह चौहान और सुनील सिंह चौहान सर कटरा घनश्याम के हैं सर। कटरा घनश्याम के। जी जी। आपके ऊपर हमला सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपने शिकायत की? जी जी बिल्कुल, मैंने खनन माफियाओं के खिलाफ कदम उठाया, इसलिए मुझे जान से मारने का प्रयास बार बार किया जा रहा है। बराबर। तो आज आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए, क्या मांग करते हैं? हम सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे, हमारे गांव का और हमारा सब लोगों का सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दिया जाए, कैसे क्या करना है। और हम पर बहुत ज्यादा मतलब हमारे और हमारा एक मित्र है अनिकेत यादव, ये बगल में खड़े हुए हैं, अनिकेत यादव, इन दोनों लोगों को ऊपर ही अटैक किया गया था और दोनों लोगों को मतलब मारने की कोशिश की गई थी पूरी तरीके से। हमला हुआ था तो आपने एफआईआर की थी? जी जी, एफआईआर तुरंत हुई थी हमारी। मारने की धमकी दी है क्या? जी जी। उसको बेचे दे रहे हैं, कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। अब वही तो हम लोग कहने आए हैं, हम अभी दे रहे हैं। आप जो मर गया उसको भी धनीराम पेंशन नाम, मैं दलित पेंशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। ये कैंधा में भूमाफिया और खनन माफिया द्वारा और दमंग लोगों द्वारा गरीब गुरुओं के साथ अन्याय हो रहा है और खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, फायर किए जा रहे हैं।
और मेरी रिक्वेस्ट जिलाधिकारी से और पुलिस कमिश्नर से है कि जो लोगों ने गोलियां चलाई हैं वो लोग और जो लोग भूमाफिया हैं या खनन माफिया हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे ग्राम समाज की जमीन से भूमाफिया काम कर रहे हैं, ग्राम समाज की जमीनों को बेचे दे रहे हैं। और इतना ही नहीं है, हमारे पास तो एक ऐसा मामला भी आया कि वो आदमी मर गया और 1 महीने बाद उसकी जमीन बेच दिया उसने। तो मैंने कहा यार वो जो जिसने जमीन बेची है उसको ले आ जाए, हम मान लेंगे कि उसने सही काम किया है। और अगर वो मुर्गा है और उसकी जमीन को बेचा गया है तो सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे हमारे भैया ने भी, इनके साथ इस बात का जुल्म हुआ है कि केवल सरकारी जमीन से लोग मिट्टी उठा रहे हैं, 15 फुट गए नहीं। और जब मना करो तो जो मना कर रहे हैं उनके यहाँ गोलियां चला रहे हैं। हमारे ऊपर 4 राउंड फायर किए गए हैं, 4 राउंड। धन्यवाद। 20 राउंड गांव में दहशत का माहौल है और हमारी भैया अब आप 7 दिन के अंदर हमें जान से मार दी गई है। 7 दिन के अंदर हमें मार दिया जाएगा। ये आगे अब इनको बताओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे अभी तो ये लड़ाई है, आगे माफिया मुर्दाबाद, 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 खनन माफिया मुर्दाबाद, 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 खनन माफिया मुर्दाबाद, 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 माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भू माफिया मुर्दाबाद, 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 खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। हमारे बीच में एक टीम साहब हमारे बीच में आते हैं, उनका जोरदार तालियों से ज्ञापन और तुम्हारा सुन लो, तुम आइए चलिए आप बाबा इधर आइए हमारे सामने साथ हो गया ये सब